कार्तिक मास विशेष गोपी गीत अर्थ सहित। प्रिय भक्तों, गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण का एक भाग है, जहाँ महारास के पश्चात भगवान श्री कृष्ण गोपियों से छिप गए थे। इसी विरह वेदना में गोपियों ने गोपी गीत गाया था। इस गीत से प्रसन्न होकर परब्रह्म परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण ने यह वरदान दिया कि जो भी इस गोपी गीत को पूरे प्रेम से गाएगा अथवा मनन अर्थात सुनेगा, उसे भगवान श्री कृष्ण के किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य ही होंगे। और कार्तिक मास में तो यह गीत श्रवण करने से फल अति उत्तम हो जाता है। केवल 2 ही गीत हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त है। एक है गीत गोविंद और दूसरा है गोपी गीत। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले प्रणाम निवेदन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षः स्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमौक्तिकम्, करतले वेणुः करे कङ्गणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं, सुलितं कंठे च मुक्तावली, गोपी स्त्री परिवेष्टितौ, विजयते गोपाल चूड़ामणिः। भावार्थ: हे श्री कृष्ण, आपके मस्तक पर कस्तूरी तिलक सुशोभित है। आपके वक्ष पर देदीप्यमान कौस्तुभ मणि विराजित है। आपके नाक में सुंदर मोती पहना हुआ है। आपके हाथ में बांसुरी है और कलाई में कंगन आपने धारण किया हुआ है। हे हरि, आपकी संपूर्ण देह पर सुगंधित चंदन लगा हुआ है और सुंदर कंठ मुक्ताहार से विभूषित है। आप सेवारत गोपियों के मुक्ति प्रदाता हैं। हे गोपाल, आप सर्व सौंदर्यपूर्ण हैं। आपकी जय हो। गोपी गीत आरंभ। जयति तेऽधिकम् जनमना व्रजः, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि, दयति दृश्यताम् दीक्षुतावका, त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। भावार्थ: हे प्रियतम प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक ब्रज मंडल की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और माधुर्य की देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर यहाँ की सेवा के लिए नित्य निरंतर यहाँ निवास करने लगी हैं। हे प्रियतम, देखो, तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं।
शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ तै शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदहे। भावार्थ, हे हमारे प्रेम पूरित हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे प्रिय, अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है, क्या इन नेत्रों से मारना हमारा वध करना नहीं है? विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसा दर्श्य मारुताद वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः। भावार्थ, हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाला अधासुर, इंद्र की वर्षा, आकाशीय बिजली, आंधी रूप तृणावर्त, दावानल अग्नि, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से अलग अलग समय पर सब प्रकार के भयों से तुमने हमारी बार बार रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रामृदक विखन सार्थितो विश्वगुप्त ये सख उदेवान सात्वतां कुले। भावार्थ, हे हमारे परम सखा, तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, तुम तो समस्त शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाले साक्षी हो। हे सखा, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में प्रकट हुए हो। वीरचिता भयं वृषणिधुर्यते चरणमीयुषां संसृते भ्र्या करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि धेहि नः श्रीकरगृहम्। भावार्थ, हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने में सबसे आगे रहते हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं,
उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। सबकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हे प्रिय, वही कर कमल हमारे सिर पर रख दो। व्रज जनार्तिहं वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरिह स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। भावार्थ, हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम तो सभी ब्रजवासियों के दुखों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों में न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाब्जं क्रीणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। भावार्थ, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। लक्ष्मी जी सौंदर्य और माधुर्य की खान है। वह जिन चरणों को अपनी गोद में रखकर निहारा करती हैं, वह कोमल चरण बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्हीं चरणों को तुमने कालिया नाग के शीश पर धारण किया था। तुम्हारी विरह की वेदना से हृदय संतप्त हो रहा है। तुमसे मिलन की कामना हमें सता रही है। हे प्रियतम, तुम उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे जलते हुए वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुद्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः। भावार्थ, हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी वाणी से मोहित होकर अपना सरस्व न्यौछावर कर देते हैं। उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी
हम दासी मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन का दान दो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। भावार्थ, हे हमारे स्वामी, तुम्हारी कथा अमृत के स्वरूप है। जो विरह से पीड़ित लोगों के लिए वह तो जीवन को शीतलता प्रदान करने वाली है। ज्ञानियों, महात्माओं, भक्त कवियों ने तुम्हारी लीलाओं का गुणगान किया है, जो सारे पाप ताप को मिटाने वाली है, जिसके सुनने मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण का दान देने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, परम मधुर और कभी ना समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं वह लोग वास्तव में मृत्युलोक में सबसे बड़ा दानी है। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहक नो मनः शोभयन्त हि। भावार्थ, हे हमारे प्यारे, एक दिन वह था तुम्हारी प्रेम हंसी और चितवन तथा तुम्हारी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। हे हमारे कपटी मित्र, उन सब का ध्यान करना भी मंगलदायक है। उसके बाद तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की और प्रेम की बातें की। अब वह सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध कर रही हैं। चलसियत्वजात् चारयन् पशु नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। भावार्थ, हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़, तिनके, घास और कांटे चुभने से कष्ट पाते होंगे, तो यह सोचकर हमारा मन बहुत ही बेचैन हो जाता है। दीन परीक्षये
नीलकुन्तलै वरनुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मरणसींस्मरम् वीरयक्षसि। भावार्थ, हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहरी सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय को प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्तने स्वर्वयाधिहन्। भावार्थ, हे प्रियतम, तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इन चरणों के ध्यान करने मात्र से सभी व्याधाएं शांत हो जाती हैं। हे प्यारे, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। सूरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीनस्ते धरामृतम्। भावार्थ, हे वीर शिरोमणि, आपका अधरामृत तुम्हारे स्मरण को बढ़ाने वाला है, सभी शोक संताप को नष्ट करने वाला है। यह बांसुरी तुम्हारे होठों से चुंबित होकर तुम्हारा गुणगान करने लगती है। जिन्होंने इस अधरा अमृत को एक बार भी पी लिया है तो उन लोगों को अन्य किसी से आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता। तुम अपना वही अधरा अमृत हम सभी को वितरित कर दो। अटतियद्भवान् ह्रीमकाननम् त्रिटुयुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षक्रीश्रीषा। भावार्थ,
हे हमारे प्यारे, दिन के समय तुम वन में विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण भी एक एक युग के समान हो जाता है। और तुम संध्या के समय जब लौटते हो तथा घुंघराली अलकावली से युक्त तुम्हारे सुंदर मुखारविंद को हम देखती हैं, उस समय हमारी पलकों का गिरना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तब ऐसा महसूस होता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पतिसुतान्वय भ्रात बांधवा नीति विलंघ्यते नत्यच्युतागता गतिविदस्तवो दीप्तमोहिता कि तब योषित है कस्तजे निशि। भावार्थ, हे हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, सभी भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत को समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि को आई हुई युवतियों को तुम्हारे अलावा और कौन छोड़ सकता है। व्रजवनाकसा व्यक्तिरंगते व्रजिनहन्त्रयलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षन त्वसि प्रात्मना स्वजनहृन्दुजा यन्निषूदनम्। भावार्थ, हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख और ताप को नष्ट करने वाली है। विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे भक्तजनों के हृदय रोग को सदा सदा के लिए मिटा दे। यत्ते सुजात चरणाम्बृहम् स्तनेश भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्केषु तेनाटवीमटसि तद्यर्थते न किङ्कस्वित्कु पार्दिभिर्भ्रमति धीभर्वदायुषां नः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः।
भावार्थ, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमलों से भी कोमल उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, जिससे आपके कोमल चरणों में कहीं चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे हुए भटक रहे हो। क्या कंकड़, पत्थर, कांटे आदि की चोट लगने से आपके चरणों में पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही अचेतना होती जा रही है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे हमारे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जिए जा रही हैं। हम सिर्फ तुम्हारी ही हैं। हरि तत्सत्। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।